हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पहले इन कुड़ी की। तो इन कुड़ी के वीडियो आजकल मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि आजकल इसके वीडियो में पता नहीं ये खुद कंफ्यूज है या हमें कंफ्यूज कर रही है या हमें बेवकूफ़ बना रही है, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी इसने रिसेंटली 3-4 वीडियो पहले इसने क्या कहा था कि सासू माँ को बिठा के अभी मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स करने के लिए जाऊँ, और आप क्या कहती हो, मुझे चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे तो वो वैसे भी अपनी सास को फंसाती रहती, बेचारी ना बोले तो भी फंसे, हाँ बोले तो भी फंसे। हाँ बोलती है तो ना बोलेगी तो बोलेगी कि आपका बेटा करे तो ठीक है, मैं करूँ तो मैं ना करूँ, आपका बेटा करे तब तक ठीक है। यानी वो अपनी सास को तो फंसाती रहती है, मगर तो ये अपने सब्सक्राइबरों को भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग होंगे जो इसके साथ एग्री करते रहते हैं, मगर बहुत सारे जन तो इससे कंफ्यूज होते रहेंगे। क्योंकि अभी पहले ये बोल अभी के 2-3 वीडियो पहले अपनी सास को बिठा के इसने क्या कहा था कि ये कोर्स करना चाहती है और उसके लिए ये मोटू जीजा जी को छोड़ के अकेली जहाँ पे भी कोर्स होगा वहाँ पे ये 3 महीना 6 महीना रहेगी। जिसके ऊपर से इनकी सासू ने कहा भी था कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि रात को अकेले लड़की अगर अकेली हो तो रात को प्रॉब्लम होती है, ऐसा कहा भी था। फिर भी इसने कहा था नहीं, मैं तो करूँगी, क्योंकि हमारी इनकुड़ी है जो एक बार ठान लेती है वो करती है। मगर आजकल ये पता नहीं कि क्या ठानती है और क्या नहीं ठान रही है। क्योंकि तभी इसने ये कहा था कि ये कोर्स करने जा रही है। आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अब इसमें इसको कमेंट तो आ गए होंगे, और अभी 2 वीडियो बाद ये आज कह रही है कि क्या टाइटल डाला था आज की सुबह ही मुझे पता चला और हम भागे। कहाँ पे गए थे, वो कौन सी डॉक्टर थी इनकी, हाँ वहाँ पे गए थे ये, आप समझ जाओ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर के पास गए और फिर क्या, हाँ पपीता खाना बंद कर दिया। अभी यही अगर ये बोलेगी तो सब क्या समझेंगे। पपीता खाना बंद कर दिया है और गायनोलॉजिस्ट क्या थी, हाँ उसके पास गए थे। तो वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, मतलब कि अभी खुशखबरी है, सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि चलो अभी जीजी तैयारी में लग गई है। तो जो अभी तैयारी में लग गई है तो वो बोला था, वो क्या था जो कोर्स के बारे में बोला था, तो वो यही ऐसे ही बोल दिया था कि तब वही आइडिया आया तो वो बोला अभी ये आइडिया आई, या स्क्रिप्ट भूल गया कि पहले क्या स्क्रिप्ट लिखी थी। क्या हमारी सीरियलों में बहुत बार ऐसे होता है कि सीरियल में क्या रहता है, स्टार्टिंग में जो नाम रहता है उसके हिसाब से सीरियल चलती है, मगर बाद में क्या होता है पता नहीं रहता। बाद में उसमें पता नहीं चलता कि ये सीरियल में क्या खिचड़ा डाल दिया है, कि पहले जो टाइटल था उसके हिसाब से थी और अब ये स्टोरी कहाँ जा रही है, इसे कुछ पता नहीं चलता है। वैसा आजकल इन कुड़ी के ब्लॉग में हमें दिखता है। पहले ये करने वाली थी अभी, और फिर टाइटल ऐसा डालती है और फिर कहती है कि मुझे एक पथरी थी, उसकी वजह से पथरी का इनको पहले पूरा वो मालूम है, और इनको इनके सब्सक्राइबर कहेंगे कि आप ये ना लो, ये ना लो, वो ना लो, तब तक नहीं मानेगी। मगर अभी गर्मी हो गई है तो वो चीज़ें ये नहीं लेगी, जैसे कि एलची का पानी हो गया और पपीता हो गया और 1-2 चीज़ और है, ये सब पानी जो ये गर्म कर करके पीती रहती है, अभी बंद करेगी। क्यों? आप लोगों के कहने पे बंद नहीं कर रही है। बंद क्यों कर रही है कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और ये गर्म पानी ये सब पिएगी। वैसे भी वो पानी तो सब गर्म ही होते हैं, तो ये एलची का पानी और लविंग का पानी और तज का पानी ये सब जो ये पिएगी, तो उसकी वजह से इसके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, उसलिए बंद कर रही है, आपके कहने पे बंद नहीं कर रही है। इसलिए आप लोग खुश ना हो कि आप लोग कमेंट करते हो वो पढ़ के ये बंद करती है। और अभी तो बहुत अच्छा इन्होंने सीखा है, ये सबके कमेंट रीड करती है। 17 से 18 मिनट का वीडियो रहता है, जिसमें ये 5 मिनट में हमें दिखाती है कि आज ये खाने में क्या क्या बना रही है और नाश्ते में क्या बनाया है, वो पूरे 5 मिनट में आ जाता है। और फिर जो 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट बचते हैं उसमें ये अपने कमेंट रीड करने बैठ जाती है कि किसने क्या कमेंट किए हैं, और सबके कमेंट रीड करके आपको खुश करती है। आप लोग ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। वैसे वो उसके अंदर तो कमेंट को आंसर करती नहीं है, ऐसे वीडियो में आंसर करती है। इसलिए आजकल इसके वीडियो में पता नहीं, इसको भी पता नहीं है कि ये क्या बना रही है, क्या डाल रही है। एक तो वैसे भी अभी ऐसे टाइटल डाल रही है सासू का जाने का टाइम हो गया है,
और ऊपर से ऐसे टाइटल डालेगी बेचारी सासू, वहाँ जाके जब अड़ोसी पड़ोसी सब पूछेंगे तब क्या जवाब देगी? वहाँ से भी सब पूछेंगे ना, क्या हुआ, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, ये है। इसलिए ये सबको फंसाती रहती है। और मैंने जैसे अभी से 1-2 वीडियो पहले ही शायद कहा था कि इससे इसके घर वाले भी परेशान होते होंगे। जैसा मैंने कहा था कि इससे इसके घर वाले परेशान होते होंगे कि ये जाएगी तब वो बोलेंगे हाँ चली गई। तो वैसा ही आपने देखा कि अभी 1-2 वीडियो पहले इसने खुद बोला कि मैंने ऐसे ही प्रीतो को पूछा कि मैं ऐसे मम्मी जी को छोड़ने के लिए सोच रही हूँ, आऊँ कि ना आऊँ? तो प्रीतो ने बोला नहीं, तुझे आने की क्या ज़रूरत है, तो रहने दे। तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ। वो खुद भी शॉक हो गई कि इसने ऐसे क्यों कहा। इसलिए आप खुद समझ जाओ कि इससे तो इसके घर वाले भी परेशान हैं। मैंने तो पहले ही बोला था, इसको अभी पता चला जब इसकी बहन ने बोला। और अब बात करते हैं हमारी प्रीतो की। तो हमारी प्रीतो, हाँ, कल के वीडियो में हम सबसे एडवाइस मांगी है कि इसको क्या करना चाहिए, इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए केपी। तो चलिए आप लोग का क्या कहना है, इसे केपी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने पहले 2-3 वीडियो में बोल दिया था कि ये नन्नू जी के लिए वार है। तो अभी भी तो ये फाइनल है, ये हमें नहीं पूछ रही है, ये वहाँ पे पूछ रही है। इनका तो वैसे भी यूट्यूब ये लोग खेलते ही रहते हैं। ये लोग टाइटल के ऊपर से एक दूसरे से बात करते हैं। तो जैसे कि अभी ये पूछ रही है जाओ कि ना जाओ, तुम्हारा क्या डिसीजन है। साथ में इसने क्या बताया कि जाने का मैं सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि इसके बाद इसका आएगा 1 ईयर बर्थडे, और वो ये बहुत धूमधाम से, जो हर मंथ वाला इतनी अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, तो अभी जो 1 ईयर वाला आएगा तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ही करेगी। और इसने कहा भी है कि इसने बहुत बड़ा सोचा हुआ है वो बर्थडे के लिए। तो ये नन्नू जी से पूछना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, अभी फिर से एक होना है या फिर चली जाऊँ कानपुर। तो इसने वही कहा है कि सोचती हूँ अगर वहाँ पे गई तो जो सोचा है वो उस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, और यहाँ पे रही तो बहुत कुछ इन्होंने सोचा है जो ये हमारे साथ आगे जाके शेयर करेगी जब इसका बर्थडे होगा तभी। तो चलिए, ये हमारे लिए नहीं है, नन्नू जी के लिए है, इसलिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर बहुत जनों ने इनको कमेंट करके बताया था कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आप जाके आओ, आप घूम के आओ, आप फ्रेश हो के आओ। और सही भी है कि घूम के आएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जिनके साथ इनका रिश्ता है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कभी ये अपने नानके जाएंगे, वहाँ पे फ़ोटो देखेंगे, उस फ़ोटो में प्रीतो बेबी को लेके खड़ी है तो उसके ऊपर हाथ रख के कह देंगे सिद्धू, ये रहा सिद्धू, ये रहा सिद्धू। इससे नहीं होगा, आपको अब सामने से कुछ कोशिश करनी पड़ेगी तभी होगा। जैसे कि अभी आधी गलती तो इनकी भी थी, क्योंकि अभी इनको लगता है कि इतने सारे वीडियो के बाद सब भूल गए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो वही थी ना जो आपने कंपेयर किया था। और मैं बोलूँ कि आज कंपेयर करो तो आप कंपेयर किसको कर सकते हो, जिसकी बेबी, कंपेयर तो उसको भी नहीं करते कि जिसकी बेबी कुछ काम ना करती हो, सिर्फ घर संभालती हो, हाउसवाइफ हो, उसको भी आज आप कंपेयर करो किसी और के साथ तो उससे भी बुरा लगता है। तब तो आपकी बेबी तो कमाऊ थी नहीं, कमाऊ है, और उसकी वजह से आपका नाम हुआ, और अब जाके आप उसे किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो। पहले खुद का तो देखो कि आप किसकी वजह से आगे आए हो, कौन पहचानता था इन्हें पहले। मैं खुद भी इनके वीडियो प्रीतो के बाद ही देखना चालू किया, जब पता चला कि ये इसके हस्बैंड है, इसके साथ इसकी शादी हुई। नहीं, पहले तो हम लोग प्रीतो को ही जानते थे, और ऑडियंस भी इसके पास थी, प्रीतो के पास ही थी ना, तो प्रीतो की वजह से हुआ। अब ये क्या कह रहे, थोड़ा सा ही क्रेडिट दे रहे हैं प्रीतो को, कितना कि प्रीतो की, हाँ, इतना ही कि बस, हाँ, इसकी वजह से मुझे पहचानने लगे, मुझे थोड़ा सब्सक्राइबर मुझे मिलने लगे, और मेरे चैनल पे व्यूज़ बढ़ने लगे, मगर उसके बाद मैंने पूरी मेहनत लगाई है, ऐसा इनका कहना है। मेहनत तो क्या आप उसके पहले नहीं लगाते थे, पर मेहनत का फल कब मिला, जब आपको पब्लिक मिली। कहाँ से मिली, एक जो फेस था पब्लिक का, वो फेस आपको मिला कि हाँ ये इसका हस्बैंड है। अब आप, ये कोई नहीं जानता था कि प्रीति इसकी वाइफ है। प्रीति को आपकी वजह से नहीं मिला, आपकी प्रीति की वजह से आपको मिला है।
और फिर उसको आप कंपेयर कर रहे हो अपनी ही बहन के साथ, वो तो गलत है। और इनको क्या लगा, अभी इतने सारे वीडियो बन गए, 2 महीना बीच में निकल गए, सब भूल गए, भूल कोई नहीं गए हैं, सबको याद है। मगर हम सब ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बचा रहे, क्योंकि हमें आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है, तो आप साथ में दिखोगे तो अच्छा लगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें प्रीतो के लिए होती है कि वो बेचारी की क्या गलती थी एक बार। और लड़की का क्या होता है, एक बार आगे भी जो हो गया ना, तो उसकी वजह से दोबारा अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो उसे ही गुनहगार समझते। बस उसकी गलती तो यही थी कि वो आदमी को नहीं पहचान सकती है, तभी 2 बार उसके साथ ऐसा हुआ। तो चलिए, ये तो थी हमारे प्रीतो की, नन्नू जी की बात। आपको क्या लगता है कि सच में अभी यहाँ पे क्या होता है? अगर हम नन्नू जी के बारे में बोलेंगे तो प्रीति के जो सब्सक्राइबर होंगे वो आके हमें कमेंट करेंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो और क्यों बोल रही हो उसके बारे में। और प्रीति के बारे में बोलेंगे तो इनको बुरा लगेगा, मगर हम ना ही इसके बारे में बोलते हैं, हम ना ही उसके साथ उसके बारे में बोलते किसके लिए है, जो ये झगड़ा चल रहा है इसके लिए। और बोलेंगे तो शायद कहीं पे कोई बात किसी को टच कर जाए और शायद ये लोग इन लोग को कुछ लगे कि ना, चलिए नहीं हमें करना ही है, चलिए कदम बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं कि एक हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर से सोचेंगे कि नहीं, ना इसकी बहन बीच में आएगी ना इसकी बहन बीच में आएगी, आखिर आधा प्रॉब्लम तो बहनों का ही है। और इनको कितने सारे कमेंट भी ऐसे आते हैं कि इनकी बहन की वजह से इनके घर टूटे हैं। और कितने कमेंट में क्या होता है कि जिस घर में बहनों का चलता है वो घर कभी नहीं बचता है। तो चलिए, ये बात तो सही है, इसलिए बहनों का मायके में आना। मुझे एक कमेंट आया था अभी कि आप प्रीति को काम वाली बोलती हो, तो शायद आपके फैमिली, आप अपने मायके में जाते हो तो आपके साथ ऐसे ट्रीट करते होंगे, इसलिए आप उसको ऐसे काम वाली बोलते हो। आप अपने बारे में सोचो। तो देखो, मैं प्रीति को काम वाली नहीं बोलती हूँ, मगर उसने अपनी हालत ऐसी बना रखी है, उसके ऊपर से बोलती हूँ। आजकल के वीडियो तो अच्छे से तैयार होके वीडियो बनाती है तो अच्छी लगती है, मगर नहीं तो आप इसके वीडियो में देखोगे, एक वो टी शर्ट और सड़ा गड़ा सा पतलून पहन के, ना बालों का ठिकाना ना कुछ किया हुआ, तो वो और पूरा दिन यही कि मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, तो हम लोग काम वाली जैसा ही बोलेंगे। मगर मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मुझे तो वैसे भी वो बहुत बहुत ही फेवरेट है। और नहीं, लड़कियां मायके में काम वाली नहीं होती है, क्योंकि मायके में अगर आपकी भाभी नहीं है तो आपको अपनी मम्मी को हेल्प करनी। मैं भी कराती हूँ अपने मायके जाके अपनी मम्मी को हेल्प, क्योंकि हमें खुद फील होता है कि हमारी मम्मी इस एज में अभी इससे ज़्यादा काम नहीं होता, तो हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए। तो बस वही वो कर रही है, मगर उसने अपनी हालत ऐसी बना रखी है कि उसकी वजह से मैंने बोला था, इसकी वजह से मुझे ऐसे कमेंट आए थे। पर मगर मेरा इरादा ऐसा नहीं, मुझे उसके लिए वैसे भी बहुत ही फील होता है। और हाँ, जिन्होंने मुझे इतने सारे कमेंट भेजे उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और जो इतने सारे लाइक भी जिसने किया है उसको भी थैंक यू, और जिसने सब्सक्राइब किया है उसको भी थैंक यू। बस ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमारी फैमिली को बड़ा करते रहिएगा, ताकि हम लोग जुड़े रहें। और हमारी फैमिली जितनी बड़ी होगी तब जाके हम इनके रिश्ते भी सुधार सकेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होगी तब हमारे वीडियो इन तक पहुंचेंगे, और तब जाके हम इनको और इनके जैसे जो बहुत है उनको समझा सकेंगे। इनको समझाते समझाते हम भी समझेंगे, हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। और इनमें से जो लोग हैं, जो बहुत ऐसे हैं जिनके वीडियो देख के बिगड़ रहे हैं, वो ना बिगड़े। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। और आपके क्या कमेंट है, मुझे आपके क्या सजेशन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, किसी ने एक और ये कमेंट किया है कि आप क्या रोज़ एक ही बैकग्राउंड के पीछे बैठ जाते हो रिएक्शन वीडियो बनाने। तो देखो, मेरा घर बहुत इन कुड़ी के घर की तरह मेरा घर भी छोटा ही है। मेरे इस छोटे से घर में मेरे शॉप का काम भी होता है और हम लोग का रहना भी होता है, और घर बहुत छोटा है। तो इस बैकग्राउंड के अलावा मेरे पास और कोई बैकग्राउंड नहीं है जो मैं यूज़ कर सकूं। तो बस यही बैकग्राउंड दिखता रहेगा, या फिर एक प्लेन दीवार है वो दिखेगी, उसके साथ एडजस्ट होगा तो मैं उसके साथ बनाऊंगी, नहीं तो यही दिखेगा। और कंटेंट, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप
वही एक रिएक्शन बनाते हो, कुछ नया कंटेंट लाओ। तो नया कंटेंट आपको चाहिए तो मेरा रेसिपी चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और उसे वॉच कर सकते हो। उसमें बहुत सारी रेसिपियाँ हैं जिससे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देखिए और अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए और सबको खुश रखिए। चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।